हेलो एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in। और चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स काठमांडू चैप्टर नंबर 10 आपकी बिहाइव की बुक से। जो बच रहे थे उन क्वेश्चन आंसर्स को चलिए करते हैं। तो आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 150 वर्ड्स ईच। तो 150 वर्ड से ज्यादा हमें इसे आंसर नहीं करना है। 2 to 3 पैराग्राफ से ज्यादा नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द एटमोस्फेयर इन एंड अराउंड द बौद्धनाथ श्राइन विद द पशुपतिनाथ मंदिर या टेम्पल। तो पशुपतिनाथ और बौद्धनाथ स्तूपा इन और अराउंड यानी कि उसके इन्वायरमेंट के बारे में बताना है और उसके अंदर क्या हलचल हो रही थी, इन दोनों को कॉन्ट्रास्ट और कंपेयर करना है। क्या में अंतर है? तो आंसर क्या है? एट पशुपतिनाथ, पहले पशुपतिनाथ का करते हैं। देयर इज एन एटमोस्फेयर ऑफ फेब्राइल कंफ्यूजन। फेब्राइल कंफ्यूजन मतलब गड़बड़ सब इधर उधर जा रहे हैं, उधर उधर कर रहे हैं, किसी को पता नहीं कोई क्या कर रहा है, खबड़ तबड़ी का एक कंफ्यूजन चल रहा है। प्रीस्ट, हॉकर, डिवोटी, टूरिस्ट सब एक साथ लगे पड़े हैं। काओ मंकी पिजन्स, इवन जानवर भी आ गए हैं। डॉग्स रोम थ्रू द ग्राउंड, वहां पे इतने सारे जानवर इधर उधर घूम रहे हैं। मंकी पशुपतिनाथ टेम्पल के ऊपर बैठे हुए हैं, कभी कोई किसी चीज से कुछ केला ले रहे हैं, कभी किसी का चश्मा ले रहे हैं। तो इतना ज्यादा फेब्राइल कंफ्यूजन है। लोग टेम्पल में आते हैं पूजा करने, बहुत ज्यादा शांति लेने के लिए, पीस को एक तरीके से एंजॉय करने के लिए, बट वहां पे इतना ज्यादा क्राउड था, इतना हैसल था। तो उन्होंने यही बताया है। ठीक है, सो प्रीस्ट वेयर busy and people were pushed aside। तो ऐसे जब मंदिर में जाते हैं तो ऐसे धक्का दे रहे हैं, कोई किसी को धक्का दे रहे हैं, तो इसलिए धक्का मुक्की चल रही है। और प्रीस्ट क्या है? प्रीस्ट जो वहाँ पे जो मंदिर के जो पुजारी जी हैं वो भी वहां पे हैं, काफी ज्यादा बिजी हैं, लोग की बातें नहीं सुन रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से पशुपतिनाथ को डिस्क्राइब करा है। अंदर और बाहर के जगह पे भी डिस्क्राइब कर दिया गया। बाहर कुछ इस तरीके का माहौल ले सकते, इतने सारे लोग, क्या बताएं। एंड बौद्धनाथ को कैसे करा है? बौद्धनाथ को देखते हैं, ये देखिए, दिस इज अ रियल इमेज ऑफ बौद्धनाथ स्तूपा। स्तूपा हमेशा ऐसे ही होता है, उसके ऊपर एक डोम बना रहता है। तो एट द बौद्धनाथ स्तूपा द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू, बुद्धिस्ट श्राइन यानी कि यहाँ पे बुद्धिस्ट, बेसिकली इट इज अ बुद्धिस्ट मंदिर, ठीक है, काठमांडू का। देयर इज अ सेंस ऑफ स्टिलनेस, यानी कि एकदम इतना कामिंग है, स्टिलनेस है, कोई इतना हैसल नहीं है, कोई ज्यादा इतना कंफ्यूजन नहीं चल रहा है। ठीक है, इट्स इमेंस वाइड डोम, बहुत बड़ा सा गुम्बद है, रिंग्ड बाय अ रोड, स्मॉल शॉप्स स्टैंड ऑन इट्स आउटर एज, मोस्ट ऑफ द शॉप्स आर ओन्ड बाय तिब्बतन इमिग्रेट्स। तो तिब्बतन इमिग्रेट्स ने बहुत सारी शॉप्स को ले रखा है। संसार आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का डोम है, शॉप्स अंदर नहीं, थोड़े बाहर की तरफ शॉप्स बने हुए हैं। तिब्बतन इमिग्रेट्स ने उनको खरीद रखा है, कोई क्राउड नहीं है। एंड दिस इज अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट्स अराउंड। तो आपने इस चैप्टर के अंदर दो तरीके के वर्ड देखा होगा। एक तो है हेवन, जिसका मतलब है जन्नत, और एक है हेवन। तो हेवन का मतलब होता है सेफ प्लेस, सेफ क्वाइट प्लेस। हेवन का मतलब सेफ क्वाइट प्लेस होता है और हेवन का मतलब होता है जन्नत। तो बौद्धनाथ स्तूपा को जिस तरीके से बताया है कि खूबसूरत सा वाइट डोम है, तिब्बतन इमिग्रेंट्स ने एक दुकानें खरीद रखी हैं, सब लोग अपना आराम से जा रहे हैं, स्टिलनेस है, क्वाइटनेस है। तो एक को बताया है बहुत ज्यादा हैसल वाला और एक है हैसल फ्री। ठीक है, दिस इज द कॉन्ट्रास्ट एंड कंपेयर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब काठमांडूज बिजिएस्ट स्ट्रीट्स। तो काठमांडू की बिजिएस्ट स्ट्रीट को ऑथर ने कैसे डिस्क्राइब करा है? कुछ इस तरीके से हमारी बिजिएस्ट स्ट्रीट्स होती हैं, राइट? एकदम कहीं भी देख लीजिए, भाई मंडी में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो देखना हमें पता ही है। ठीक है, सो कैसे करके डिस्क्राइब करा, आंसर देखते हैं। द ऑथर सेज दैट काठमांडू इज विविड, मर्सिनरी, रिलीजियस विद स्मॉल श्राइन्स टू फ्लावर अडोर्न्ड डाइटीज। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि विविड है, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा है, बहुत ज्यादा आकर्षित है, रिलीजियन को सबसे ज्यादा वहां पे एक मतलब खूबसूरती दे रखी है। बहुत सारे रिलीजियंस है, मर्सिनरी है, रिलीजियस है। ठीक है, तो छोटे छोटे श्राइन्स, मंदिर बहुत सारे हैं वहां पे। ठीक है, ऑब्वियसली वो एक ऐसा स्थल है जहाँ पे सब क्या कहते हैं, तीर्थ करने जाते हैं, तीर्थ यात्रा। तो वहां पे आपको ऐसे पर्यटक मिलेंगे जो बहुत ज्यादा रिलीजियस थॉट से
आते हैं वहां पे। तो टू फ्लावर अडोन्ड डाइटीज, अडोन्ड मतलब कि फ्लावर से, खूबसूरत खूबसूरत फूलों से भगवानों को अडोन यानी कि सजा रखा है और उन्हें खूबसूरत बना रखा है, ठीक है। अलॉन्ग विद द, यहाँ पे क्या बताया है, अलॉन्ग विद द नैरोएस्ट एंड बिजिएस्ट स्ट्रीट्स, कोई पतली पतली लेन्स हैं और छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं और बहुत ज्यादा बिजी हैं, लोग चल रहे हैं, माला खरीद रहे हैं, फूल खरीद रहे हैं। देयर आर फ्रूट सेलर्स एंड फ्रूट सेलर्स, कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई फ्रूट बेच रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से उन्होंने स्ट्रीट्स को दर्शाया कि कैसे करके काठमांडू की स्ट्रीट्स होती हैं, ठीक है। हॉगर्स ऑफ पोस्ट कार्ड्स, शॉप सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक, कोई किसी ने कॉस्मेटिक खोल रखी है, कोई फिल्म रोल चला रहा है, कोई चॉकलेट बना रहा है कॉपर यूटेंसिल्स के अंदर, नेपालीज एंटीक्स की दुकान है और हॉकर्स घूम रहे हैं, शॉप में कुछ कुछ बिक रहा है। फिल्म सॉन्ग्स कहीं पे इतनी तेज तेज बज रहे हैं रेडियोस के ऊपर, कार हॉर्न लगा रही है भाई, बाइसाइकिल बेल रिंग्स, बाइसाइकिल जो होती है साइकिल से ट्रिंग ट्रिंग बज रहा है, स्ट्रे काव साइड साइड से घूम रही है। वेंडर भी, जो वेंडर होते हैं जो अपने ठेले लेके जब वो इतने चिल्ला रहे हैं, 200 200 300 ऐसे करके चिल्ला रहे हैं, ठीक है। द ऑथर बाय अ कॉम ऑन द कॉब यानी कि भुट्टा ऑथर ने बाय करा, रोस्टेड इन अ चारकोल ब्रेजियर यानी कि चारकोल का जो आपने देखा है ना सिगड़ी होती है उसके ऊपर उसने बिल्कुल अच्छी तरीके से ब्रेज करके ग्रिल करके उसके अंदर वही लाल मिर्ची सब लगा के उसको एक दे दिया, ठीक है। एंड क्या हुआ, he also buys a Coca-Cola and orange juice. Orange juice या orange drink तो अच्छी नहीं लगी, बट Coca-Cola ने उसको सारे खाने को डाइजेस्ट कर दिया, ठीक है। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 3 पे। To hear any flute is to be drawn into the commonality of all mankind. What does the author say this? तो एक तरीके का फ्रेज दे रखा है, to hear any flute, कोई एक फ्लूट सुनते हैं वो कॉमनैलिटी में ड्रॉन हो जाते हैं, यानी कि एक अलग ही अर्थ में, एक अलग ही धुन में, एक अलग ही मतलब लेवल पे ड्रॉन हो जाते हैं ऑफ ऑल मैनकाइंड। व्हाई डज द ऑथर सेज दिस? तो आपको पता है ना, जब भी एक फ्लूट बांसुरी बज रही होती है तो बहुत से लोग स्टिल होके देख रहे होते हैं, तो उस वक्त पे हम सब मैनकाइंड एक हो जाते हैं, कॉमन हो जाते हैं, तो सारे एक साथ मिलके उसे देख रहे होते हैं, ठीक है। सो आंसर क्या है? The author says this because he is aware of the fact that music appeals to the senses. It gives pleasure to every listener. इस वक्त पे भले कोई डॉक्टर हो, भले कोई म्यूजिशियन हो, भले कोई भुट्टा बेचने वाला हो, लेकिन एक वक्त पे हम सब एक हो जाते हैं जब कोई बांसुरी की धुन या गाना वाना बज रहा होता है, तो हम सब उसको सुनते हैं और उसका लुत्फ उठाते हैं। तो हर लिसनर उसका प्लेजर ले रहा होता है उस वक्त पे। The fruit seller does not sell any kind of flute, ठीक है। He has various type of flutes that represent different customs and cultures. तो उसके पास सिर्फ एक ही नहीं, बहुत तरीके के अलग अलग फ्लूट है, कोई जापानीज है, कोई डीप बांसुरी है, कोई बहुत सारे रिदम एंड कॉन्ट्रास्ट वाली बांसुरी है, बहुत अलग अलग कल्चर और कस्टम उसको प्रेजेंट करती है। द फ्लूट सेलर इज अ वाइस सेलर, salesperson. Mankind does have multiple appearance and shapes. तो मैनकाइंड की बहुत सारी शेप्स होते हैं, कोई वकड़ू होता है, कोई तो सैल होता है, कोई अच्छा सा होता है, कोई प्यारा सा होता है, सब अलग अलग काम करते हैं, अलग पैसा कमाते हैं, लेकिन एक वक्त पे जब गाना बज रहा होता है तो सब एक जगह खड़े होकर सुनने लग जाते हैं। तो इसी तरीके से इस फ्रेज को रिप्रेजेंट किया है। म्यूजिक सूथ्स एवरीवन्स हार्ट। म्यूजिक किसको नहीं पसंद? हम कभी कभी बाथरूम में गुनगुनाते हैं भाई, गाने वाने गाते हैं, कभी कभी किसी की कॉपी करने की कोशिश करते हैं, कभी कभी अंताक्षरी खेलते हैं, तो उस वक्त पे भाई गाना तो सबको ही पसंद है, ठीक है। हार्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, कलर एंड क्रीड, ना कोई रंग देखा जाता है, ना कोई चाम, ना कोई रक्त देखा जाता है, और सबको गाना पसंद है और सुनना भी। So the author says that to hear any flute is to be drawn into the commonality of mankind. सब लोग जब भी गाना कुछ भी बज रहा होता है या फ्लूट बज रहा होता है तो सब एक साथ कॉमन हो जाते हैं, सारी मैनकाइंड कॉमनैलिटी में आ जाती है। यहाँ पे यही बताया गया है, ठीक है। अब हम ये जो ग्रामर पोर्शन है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ये सारा का सारा नेक्स्ट वीडियो में हम सारा का सारा जो ग्रामर पोर्शन है ये हम उसमें कर लेंगे और फिर से मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।